दर्शकों, आप देख रहे हो GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपका संवाददाता शाहिलाल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है DDC मेंबर पीर शहबाज अहमद। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि DDC के 1 साल मुकम्मल होने के किस तरह की तामीर और तरक्की आपके इलाके में रही है। जंगीपुरा गांव के रहने वाले पीर शहबाज है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शहबाज साहब, GBN 24 न्यूज में आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइए, DDC का 1 साल मुकम्मल हुआ है आपका पिछले साल के दिसंबर महीने में, तो इस पूरे 1 साल की टेन्योर आपका कैसा रहा? और तामीर तरक्की के हवाले से अगर हम बात करेंगे अभी तक लोगों के, खासकर अगर दूर दराज पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे, आप तो पहाड़ी इलाके से खुद बिलोंग करते हैं, ताल्लुक रखते हैं आप भी पहाड़ी इलाके से, जो खासकर गुज्जर बरादरी के से तबके से ताल्लुक रखते हैं लोग या बाकी इलाकों से जुड़े हुए लोग, उनकी काफ़ी सारी मुश्किलातें हो रही है। तो उन मुश्किलातों का आज तक हल करने में कितनी कामयाबी आपने हासिल की? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छा सवाल आपने पूछा है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया आज DDC पीरियड को। तो जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है, मैं आज भी वही दोहराना चाहूँगा कि एज ए DDC चुनाव जब हुआ था तो सरकार ने बड़े वादे किए थे, बुलंद दावे किए थे कि एक DDC मेंबर जो बनेगा वो अपने इलाके में एक MLA का प्रोटोकॉल उसको मिलेगा और उसको एक CDF फंड्स भी रहेंगे, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड कहते हैं। ना प्रोटोकॉल मिला DDC को, ना कहीं फंड्स मिले। ये सिर्फ वादे किए और ये झूठ है, किसी को कुछ वो नहीं मिला बाद में। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तामीर और तरक्की का जहाँ तक ताल्लुक है, इस इलाके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं 60 साल से लेके। ये कोई 4 साल 10 साल की बात नहीं है, 60 साल से पुराने सियासतदानों ने इस इलाके को लूटा है। तो मैंने उसमें पहल की। मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से कि एज ए DDC नहीं, एक साइल बन के मैंने हर एक दरवाजे को खटखटाया है, चाहे वो सेक्रेटरीट लेवल पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, या चाहे वो JNK लेवल पे हो। हर एक डिपार्टमेंट के हेड तक मैं पहुंचा हूं, अपने इलाके की नुमाइंदगी की है। उसके साथ साथ जैसे आपने कहा था अभी कि एक लीडर जब इलेक्शन में आता है उसका मैनिफेस्टो होता है, तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में 5-6 काम बड़े रखे थे प्रायोरिटी पे कि जब आपका नुमाइंदा जीतेगा तो इन चीज़ों के ऊपर वो काम करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं 80% कामयाब हुआ हूँ। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, आपके माध्यम से पूरे लोग देखते हैं इस बात को, वो इसकी तायद करेंगे। वेरीनाग कपरन रोड 60 साल से लोगों की देरीना मांग रही थी। R&B मिनिस्टर भी इस इलाके ने फायदा करके दिया था, लेकिन उसने भी इस रोड को कनेक्ट नहीं किया, कपरन टू वेरीनाग। ये आप लोगों से भी पूछ सकते हो। और पीर शहबाज ने कपरन से वेरीनाग को जोड़ा है, जिसमें आज आपको 15 मिनट लगेंगे सफर को क्रॉस करने में। तो क्या 3 घंटे लगते थे, आप 15 मिनट लगेंगे। क्या फिर जो R&B मिनिस्टर रह चुके हैं इस इलाके में, वो टूरिज्म मिनिस्टर भी रह चुके हैं? यस। तो हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन लोगों को पता है। तो आप क्या इस बात को हम यही समझते हैं कि वो लोगों को सब्ज बाग दिखाकर उनसे वोट हासिल करते थे? देखिए, ये लोग जानते हैं, ये लोग आपको नीचे कमेंट्स में बोलेंगे कि मीर साहब टूरिज्म मिनिस्टर रहे, R&B मिनिस्टर रहे, और इस इलाके ने सिर्फ एक ही चीज मांगी थी मीर साहब से कि वेरीनाग से कपरन तक हमें एक हाईवे बना दो, अच्छा, जिसमें डबल गाड़ियां चले। तो नहीं बना। ये लोग इसकी तायद करेंगे कि पीर शहबाज ने बना दिया है। और आपको मैं दूसरी बात बोलूं, मैंने इसकी सुपरविजन खुद की है। मेरे पास वीडियो मौजूद है मेरे इस पेज पे, आप देख सकते हो। रात के 12 बजे भी मैंने काम रखा है, दिन रात शुरू, और 12 बजे भी मैं रोड के ऊपर पहुंचा हूं और विजिट किया कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आज आपको वेरीनाग से कपरन तक 15 मिनट लगेंगे, जिसमें आपको 3 घंटे लगते थे। ठीक है जी। तो मीर साहब ने तो सबस खा भी दिखाए ना। एक पुल बनाने से तो इलाके की प्रॉब्लम हल तो नहीं होती है ना। सबसे पहले बेसिक जो है वो हमें रोड होना चाहिए। जब हमारा रोड ठीक होगा, फिर बाकी चीजें फिर खुद ऑटोमेटिकली आएंगी। ऐसी बात है कि जब किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड ठीक थे, तो उससे पता चलता है कि इलाके में किस तरह की डेवलपमेंट होती है। तो इलाके के लोग बाखबर है कि शहबाज पीर ने रोड बना के दिया, और एक ही रोड नहीं बना के दिया। आप यहाँ छोन से निकलो और सीधा डोरू पहुंचो, कहीं से आपको रुकावट नहीं आएगी। इसी साल अक्टूबर में मैंने इसको ब्लैक टॉप करवाया और बराबर डोरू से सोन को जोड़ दिया।
इसी साल मैंने ये बीच वाला पोर्शन जो हमारा रहा था 30-60 साल से, कमर से लेके थमन तक, कमर से लेके चौगुन तक, उसको मैंने ब्लैक टॉप करवाया। आज कपरन तक आप यहां से आओ और यहां से जाओ, कहीं पे आपको रुकावट नहीं आएगी। लेकिन 60 साल में पहली बार हुआ। लेकिन शाहबाज साहब, सिर्फ रोड ही की बात नहीं चलती है, किसी भी हल्के इंतखाब की अगर हम बात करेंगे, रोड के साथ साथ लोगों के काफी सारे मुश्किलात होते हैं, लोगों के काफी सारे बुनियादी मसाइल जो है, बिजली हो, पानी हो, हेल्थ के हवाले से, मुकम्मल सेहत की अगर हम बात करें, आपके इस हल्के इंतखाब में बहुत सारे इलाके में अभी भी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है लोगों को। तो देखिए, मैं आपको एक बात बोलूं कि मैं दूसरी चीज पे आना चाहता हूं। होगी एक चीज तो मैंने आपको गिनवा दी, दूसरी चीज इस इलाके में बिजली की बड़ी प्रॉब्लम थी, अभी भी है। मैं नहीं कहूंगा कि 100% मैंने रेस्टोर कर दिया या 100% मैंने कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक कोशिश की मैंने। एज ए डीडीसी बन के मैंने 29 ट्रांसफार्मर दिए लोगों की डिमांड के ऊपर। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, आप चलिए मैं दिखाता हूं आपको। जी जी, ठीक है। ये 29 ट्रांसफार्मर एज ए पीडीडी मिनिस्टर ने दिए होंगे कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो मैंने अपने ब्लॉक में दिए। ठीक है। तो उसके साथ साथ अब ट्रांसफार्मर से बिजली का मसला हल तो नहीं हो जाता। इस इलाके में बख्शी साहब के वक्त एक रिसीविंग स्टेशन बना है नौगाम शाहबाद में, 6.3 MVA का वो रिसीविंग स्टेशन रहा। तो जब मैंने चुनाव लड़ा तो बड़े बड़े बुजुर्गों ने, बड़े बड़े रिटायर्ड ऑफिसरों ने मुझे फोन किया कि शाहबाज साहब, अगर आप कल जीतते हो, इस इलाके के लिए आप एक सेपरेट रिसीविंग स्टेशन का कुछ करो, कुछ भी करो। तो मैं शुक्रगुजार हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा LG मनोज सिन्हा जी का। मैं गया, जम्मू में मिला, मैंने बोला सर एक डिमांड, जब मैं जीतने के बाद पहली बार उसके पास गया, बोला शाहबाज एक काम बोलो। मैंने बोला सर एक मेरा रिसीविंग स्टेशन सेपरेट दे दो इलाकाई शाहबाद बाला के लिए। मैं शुक्रगुजार हूं, सक्सेसफुल रहा। मैंने उसकी टेंडरिंग करवा दी और कमर में दुधवगन में बनने जा रहा है। यहीं के इसी शाहबाद बाला के एक कॉन्ट्रैक्टर को मिला है, जमलगाम के हैं वो, उसको वो मिला है, तो उसकी टेंडरिंग भी हो गई और काम आप देखोगे कि इस इलाके को हम 6.3 MVA का रिसीविंग स्टेशन एक अलग से देंगे। तो कोशिश करेंगे लोगों के मसले मसाइल हल हो। उसके साथ साथ दूसरी बड़ी चीज जो आपने हमेशा अपनी स्टोरी में कवर किया होगा, आपका भी शुक्रगुजार है, क्योंकि आपने जब हर वक्त ये मसला हाईलाइट करते हो तो आवाम को फायदा पहुंचता है। आपने इस इलाके की स्टोरीज को काफी दफा चलाया कि 60,000 लोगों को बैंक ब्रांच नहीं है। जी जी। कपरन से वेरीनाग की दूरी 15 किलोमीटर है, रिंग मंडू से वेरीनाग की दूरी 25 किलोमीटर है, हिंगीपुरा से, जहां मेरा टॉप इस डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का लास्ट गांव हिंगीपुरा जहां मैं रहता हूं, उसकी और वेरीनाग ब्रांच की अगर हम बात करें तो 20 किलोमीटर दूरी है। तो ये बड़ी डिमांड रही थी इस इलाके की इलेक्शन में मुझे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बैंक ब्रांच दे दो। वो मैंने LG साहब के थ्रू और चेयरमैन जो RK चिबर साहब हमारे थे, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, इस शाहबाद बाला के लिए वो सैंक्शन हो गया, उसकी टेंडरिंग भी हो गई, वो बिड भी ओपन होगी, किसी ना किसी आदमी को मिला होगा इसी इलाके को, और आप देखोगे अगले 1 महीने में, आधे महीने में वो फंक्शन करेगा। इस इलाके की जो दहलीना मांग थी वो जाके लोगों की हम पूरी होगी। उसके साथ साथ जो हेल्थ सेक्टर की आपने बात की, हमारे पास PHC कमर है इस टाइम, हमारे पास NTPHC कपरन है, लेकिन NTPHC कपरन ना होने के बराबर है, क्योंकि स्टाफ उसमें है नहीं। कभी मैं BMO को फोन करता हूं, कभी सेमो को फोन करता हूं, तो कभी वो ना जैसे भीख मांग के किसी डॉक्टर को लाते 2 दिन के लिए, फिर जाता है। यानी सरकार ने खाली बिल्डिंगें तैयार की है, वहां पे लोगों की सेहत का ख्याल रखने वाला कोई। आप देख लीजिए कपरन में हमारे पास ऐसी मॉडर्न टाइप की बिल्डिंग बनी है, मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में नहीं होगी। लेकिन एक बीमार बिल्डिंग को देख के तो ठीक नहीं हो जाएगा, उस बिल्डिंग में अंदर डॉक्टर होना चाहिए, उसमें लेडी डॉक्टर होने चाहिए, उसमें डेंटल होना चाहिए, उसमें लैब होनी चाहिए, एक्सरे वगैरह जो भी कुछ है वो सारी चीजें होनी चाहिए। इन पुराने सियासतदानों ने बिल्डिंगें बना के दी लोगों को, लेकिन बिल्डिंगों में जो स्टाफ होना चाहिए तो वो कहीं नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आप खुद जाके देखिए, कमर हमारे पास PHC है और कमर यहाँ का सेंटर है, 20 गांव का सेंटर है। आप कमर जाइए, देखिए कहीं पे स्टाफ का कुछ नामो निशान नहीं है। आप देख लीजिए नौगाम हमारा इस इलाके में मेरे ख्याल से 12,000 चुलों का गांव है, 2 गांव है, जहां यहाँ के 8 हल्के, वहां नौगाम एक सबसे बड़ा गांव, सबसे बड़ा इलाका। उस नौगाम में देखो कितनी खिलवाड़ की, लोगों के साथ कितना मजाक किया। पिछले सियासतदान ने, मैं नहीं बोलूंगा, जो 2 बार टूरिज्म मिनिस्टर रहा, उसने वहां पे उनको PHC दिया खुश करने के लिए। जब भी इलेक्शन का बिगल बजा उसने बोला मैंने आपको PHC दे दिया, और तब से लेके आज तक वो प्लंथ बना है, और प्लंथ से ऊपर वो नौगाम के आवाम 12,000 लोग वेट कर रहे हैं कि वो PHC बने, नहीं बन रही है आज तक। वो भी मैंने LG साहब को नोट करवाया, और आप देखोगे इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में हम वहां पर भी उनको बिल्डिंग बना के देंगे, और इस इलाके में इस यहाँ के कपरन वालों को भी स्टाफ देंगे और कमर वालों को भी स्टाफ देंगे। लेकिन अभी तक ना होने के बराबर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा।
तो आप मानते हो कि जितनी तामीर और तरक्की के हवाले से आपने बात की है, जब से आपने डीडीसी का ओहदा संभाला है शहबाद बाला में, तब से लेकर इस साल में जितना आपसे मुमकिन हो सका एज ए डीडीसी मेंबर को छोड़ के अवामी नुमाइंदा होने के साथ नाते आपने हर सरकार का हर दरवाज़ा खटखटाया ताकि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। एलजी साहब की बात करेंगे, चाहे एडवाइजर साहिबान की बात करेंगे या चीफ सेक्रेटरी साहब की बात करेंगे, इन्हें आप गरज कोई दरवाज़ा आपने नहीं छोड़ा होगा अवाम के लिए, ताकि लोगों को जो भी मुश्किलात है, खासकर हल्का इंतखाब डूरू शाहबाद की अगर हम कुल मिला के बात करेंगे। आखिर पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, तो सरकार एक पहल कर रही थी कि एसटी रिजर्वेशन के हवाले से, जिस पर रिपोर्ट जो है हतमी रिपोर्ट सौंपा गया है। ज़राया के हवाले से, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली, रिपोर्ट जो आखिरी था वो भी सबमिट हुआ है कमीशन के। तो अगर डूरू शाहबाद, हल्का इंतखाब डूरू शाहबाद या कुकरनाग या शांगस को छोड़ के किसी न किसी इलाका को एसटी रिजर्वेशन में तो ये दाखिला लेंगे, तो आप मानते हो कि एसटी रिजर्वेशन अभी तक आप बतौर आज़ाद ही मैदान में चल रहे हैं? क्योंकि जब भी आपने डीडीसी इलेक्शन में जो भी रैलियाज की, लोगों से आपने यही कहा कि मैं बिल इस वक्त एक आज़ाद उम्मीदवार आपके सामने हूँ, और जो शहबाद बाला के लोग, जो यहाँ की आवाम फैसला करेगी, शहबाज उसी फैसले पर कदम रख सकता है। तो अगर आप सियासत में, बिल्कुल 20 साल से आप सियासत में हैं, सियासत के मैदान में पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता थे, उसके बाद कांग्रेस में एक अच्छा होता था आपको, तो क्या वजह हुआ है कांग्रेस से आपने किनारा कशी की इख्तियार की डीडीसी इलेक्शन से पहले ही? तो उसके बाद जब डीडीसी मैदान में उतरे, एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आपने कामयाबी हासिल की है। तो अब चूंकि इलेक्शंस का बिगुल बच जाएगा, क्या आप बतौर आज़ाद उम्मीदवार ही असेंबली इंतखाबात लड़ने के लिए उतरेंगे, या किसी न किसी पार्टी के साथ आप जाने वाले हैं? देखिए, तो किसकी तरफ इशारा होगा? फिर भी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो दो चीजें हैं। एक तो यह है कि पीर शहबाज ने उस दिन कहा है जिस दिन पीर शहबाज अकेला था, जब कांग्रेस ने निकाल दिया था, मैं अकेला फर्द था। फिर मेरे शहबाद बाला के लोगों ने मुझे सहारा दिया, मेरे साथ चले, वो मैं कभी मरने दम तक बोल नहीं सकता। चाहे मैं कितनी भी खिदमत इनके लिए करूं, रात दिन चलूं, तो मैं वो उस एहसान को चुका नहीं सकता। मैंने उस दिन एक वादा दिया है कि जो शहबाद बाला के अवाम, शहबाद बाला के बुजुर्ग, माएँ बहनें, नौजवान, जो वो फैसला करेंगे तो वो शहबाज पीर का फैसला होगा। मैं उसी बयान के ऊपर हूँ, उसी यानी आपने अपने कंधों पे नहीं रखा, आपने अवाम के कंधों पे, अवाम के कंधों पे। जो मुझे अवाम कहेगी यहाँ की शहबाद बाला की, शहबाज पीर वही फैसला करेगा। उसके साथ साथ जो आपने एक और बात छेड़ी थी, शहबाज साहब फिर से रोकना चाहेंगे, अगर अवाम ने आपको फिर से उन्हीं पार्टीज की तरफ आपको इशारा दिया, क्या आप जा सकते हैं? उन पार्टियों ने तो 60 साल से इनको लूटा है, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आवाम मुझे तो ये मेरी बात सुनिए, मेरी आवाम एक ऐसे बेहतरीन जज से बेहतर फैसला सुना सकती है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज भी वैसा फैसला नहीं सुना सकता है जो शहबाद बाला की आवाम फैसला करेगी। ये बड़े होशियार है उस चीज में। तो इनका फैसला बहुत अच्छा फैसला होगा। आप भी वेट कर लीजिए, मैं भी वेट करता हूँ। अच्छा फैसला होगा, उस दिन हम आपको बोलेंगे। अब दूसरी बात पे मैं आना चाहता हूँ, जो आपने कहा था रिजर्वेशन की बात। देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में गुज्जर हो, बकरवाल हो, कश्मीरी हो, हम सब भाई भाई हैं, ठीक है। तो किसी एक जात पात के ऊपर ये जो आज बढ़ने वाली सरकार निकली है, जो पहाड़ियों को एसटी के साथ लड़ाती है, एसटीओ को पहाड़ियों के साथ लड़ाती है, गुजरों को बकरवालों के साथ लड़ाती है, तो ये जुल्म ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। हम जैसे पहले से 60 साल से हैं, तो आगे भी अल्लाह ताला एक अच्छा फैसला करेगी कि वैसे ही हम रहे। हम जात पात के बुनियाद पे बंटने नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की मजहब को, किसी की जात को ठेस ना पहुंचे। ये आप रिजर्वेशन करेंगे, आप देख लीजिए, चलो आप मानते हैं कि ये एसटी को रिजर्व करते हैं, तो वो हुआ ना कहीं ना किसी एक कम्युनिटी को आगे लाना और दूसरी कम्युनिटी को पीछे धकेलना। हाँ, इस चीज को पीर शहबाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं गुजारिश करूंगा इस जालिम सरकार से भी कि हमें किसी इस जात पात पे ना बांटिए। जिस तरह से हमारे बाप दादा आज तक उन्होंने आपस में वक्त निकाला है, आगे वाला वक्त भी वैसे ही निकले। एक जनरल रहे, जनरल में एक एसटी भी लड़ सकता है, जनरल में एक जनरल कैंडिडेट भी लड़ सकता है, किसी भी कम्युनिटी का लड़ सकता है। अगर आप महदूद कर दोगे किसी एक ही कम्युनिटी तक, तो मैं समझूंगा कि ये हमारे साथ जातियत हो रही है, ये फैसला नहीं होना चाहिए। चलिए, ये थे पीर शहबाज अहमद, जो कि एक डीडीसी मेंबर है ब्लॉक वेरीनाग यानी ब्लॉक शहबाद बाला के, जिनका 1 साल मुकम्मल हो चुका है गुज़श्ते साल दिसंबर के महीने में। और इन्हें उस 1 साल का जो पूरा खाका है वो
नाजरीन तक पेश किया है, वो इनने 1 साल तक खाका जो है इनके अपने नाजरीन तक पहुंचाया कि क्या क्या काम इन्होंने इस 1 साल में किया है। और इनने एतराफ़ किया है कि जो कुछ अवाम के लिए करना था अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बिल्कुल उस तरह की खिदमत अभी तक इस साल में नहीं हो पाई है, क्योंकि जो सरकार ने इंतखाबात डीडीसी यानी पीआरआईज़ के इंतखाबात अमल करने के बाद ही जो वादे किए थे कि एक डीडीसी को एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पर उनको प्रोटोकॉल मिलेगा, उनका जो सीडीएफ है, सीडीएफ फंड्स रिलीज किए जाएंगे। लेकिन 1 साल तक ये इंतजार कर रहे थे कि शायद सरकार के वादे जो है किए गए थे वो कहीं ना कहीं वफा कर पाएंगे, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी वो वादे वफा न कर पाए। ये थे पीर शाहबाज, डीडीसी मेंबर ब्लॉक शाहबाद बाला।